अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकिब गफूर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक इंग्लिश सीरीज़ का आगाज़ किया है और ये हमारी सबसे पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर आई सब्जेक्ट है, आई के अलावा पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होना लाजमी है। वर्ब के अलावा प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, मगर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होते हैं। आइए हम सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये समझ आता है कि सब्जेक्ट दरअसल एक टॉपिक का नाम होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है मौजू। और डियर स्टूडेंट्स, मौजू कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई ख़याल भी मौजू हो सकता है। दूसरे अल्फाज में डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया दैट टू पीपल स्पीक अबाउट। यस डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी ख़याल का नाम जिसके बारे में दो लोग बात करें, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे बात की एक स्टूडेंट के बारे में। मैंने कहा मेरा स्टूडेंट बहुत ज़हीन है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की अपने स्टूडेंट के बारे में, तो मेरा स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मेरी घड़ी महंगी है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की अपनी घड़ी के बारे में कि मेरी घड़ी महंगी है। चूँकि हमने घड़ी के बारे में बात की तो घड़ी हमारा सब्जेक्ट हो गई। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ कि कराची बहुत बड़ा शहर है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की कराची शहर के बारे में जो कि एक जगह है। चूँकि हमने इसके बारे में बात की तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन भी आती है और वो एक और डेफिनेशन है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, काम करने वाले को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगेन डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम हो रहा है, मगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अंग्रेज़ी पढ़ा कौन रहा है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर काम करने वाले के ऊपर फोकस था, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा, इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मेरा भाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाले के ऊपर फोकस है कि मोबाइल को कौन इस्तेमाल कर रहा है, मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला बता रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सब्जेक्ट। एक काम कर लेते हैं हम सब्जेक्ट की मज़ीद आसानी से समझने के लिए सब्जेक्ट को, इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग नाउअडेज। हसन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। You have secured first position. I have done masters in English. She will talk to me tomorrow. I visited Karachi 2 days ago. Again dear students, यहाँ हमने कुछ सेंटेंसेस देखे। इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे थे। अगला सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाए, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। अगेन डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारा कोई एक चीज़ भी हो सकती है, एक इंसान भी हो सकता है, और सब्जेक्ट हमारी एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा इंसान भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बुक। अब एक बुक जो है वो सिंगल सब्जेक्ट भी हो सकता है और बुक्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर मैं कहूँ बॉय, एक लड़का। अगर मैं कहूँ बॉयज़, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा लड़के। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिंगुलर नेम है और प्लूरल नेम है, ये भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो हैं, चूँकि वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट।
यस डियर स्टूडेंट्स, ये वो 7 प्रोनाउंस हैं जिनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जुमले के अंदर इस्तेमाल होने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बारे में 2 अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती हैं, जिसमें से पहली डेफिनेशन है मोस्टली वर्ब्स आर यूज्ड टू शो व्हाट सब्जेक्ट परफॉर्म्स और व्हाट एक्शन द सब्जेक्ट डज। डियर स्टूडेंट्स, 95% वर्ब्स ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या सब्जेक्ट क्या काम करता है, या सब्जेक्ट ने क्या काम किया, या सब्जेक्ट क्या काम करेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, ये 95% वर्ब काम करता है, सब्जेक्ट के एक्शंस को डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पर आकिफ़ इज़ टीचिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर टीचिंग जो लफ्ज़ है दरअसल वर्ब है, और ये सब्जेक्ट के एक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है कि आकिफ़ क्या कर रहा है, आकिफ़ पढ़ा रहा है। माई मदर कुक्स फूड डेली। अगेन डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर जो फूड जो कुक है, कुक आपका वर्ब है और सब्जेक्ट के एक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वालदा क्या करती हैं? मेरी वालदा खाना पकाती हैं रोज़ाना। अगेन डियर स्टूडेंट्स, खाना कौन पकाता है? मेरी वालदा पकाती हैं। तो जो ये लफ्ज़ है कुक हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरीके से मैं कहूँ यू डिड नॉट रिसीव माई फ़ोन कॉल। अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब है रिसीव और डिड, ये दोनों के दोनों वर्ब हैं, और ये अल्फाज सब्जेक्ट के एक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ने क्या नहीं किया, तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। डियर स्टूडेंट्स, डिड और रिसीव वर्ब है, और इसने बताया कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया या कोई काम नहीं किया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स 95% वर्ब्स सिर्फ ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट ने क्या काम किया, सब्जेक्ट क्या काम करेगा, या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, 5% वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमें ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, बजाय ये बताने के कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ब्स आप एग्जाम्पल से समझें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ द रोज़ इज़ रेड। यस डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर जो लफ्ज़ इज़ है ये वर्ब है ग्रामर की हैसियत से, और ये हमें बता रहा है रोज़ के बारे में जो कि सब्जेक्ट है। रोज़ क्या है? रोज़ मतलब गुलाब का फूल लाल है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका जो स्टेट वर्ब है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, बजाय ये बताने के कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक और मिसाल लीजिए, मैं कहूँ कराची इज़ अ बिग सिटी। अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ इज़ है हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, बजाय ये बताने के कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक और मिसाल लीजिए, शी हैज़ अ न्यू ड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर ये जो लफ्ज़ हैज़ है इसने ये बताया कि शी मतलब सब्जेक्ट, उसके पास क्या है, सब्जेक्ट के पास एक नया ड्रेस है, उस लड़की के पास एक नया ड्रेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट कैसा है, और ऐसे वर्ब्स देखने में 5% आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों वर्ब्स की टाइप्स की बात करें तो जो ऐसे वर्ब्स हैं जो ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, क्या किया था, क्या करता है या क्या करेगा, ऐसे वर्ब्स को डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश ग्रामर में एक्शन वर्ब्स के नाम से जानते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ब्स जो हमें ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट दिखता कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, डियर स्टूडेंट्स ऐसे वर्ब्स को हम ग्रामर के अंदर स्टेट वर्ब्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं ऑब्जेक्ट को कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट आखिर में इस्तेमाल होता है, और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए खुद से 2 सवाल करने पड़ेंगे। अगर आपको दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाए, इसका मतलब ये है कि जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। आपको सवाल ये करना है हु या फिर व्हाट, जिसका उर्दू में मतलब ये आता है कि किसी ने कोई काम किया, क्या काम किया, या किसके साथ कोई काम किया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी ओपन्ड द डोर। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझनी है, सब्जेक्ट शी है, ओपन्ड हमारा वर्ब है, शी मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने खोला, क्या खोला, व्हाट। अगर आपको व्हाट का जवाब मिल जाता है कि क्या खोला, इसका मतलब ये है दरवाज़ा खोला।
इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मिसाल से समझिए, वी ड्राइव आवर कार्स। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर वी हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब है। अच्छा, अब सवाल ये करना है कि हम चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं, व्हाट डू वी ड्राइव या हु डू वी ड्राइव। अगर हमें हु का जवाब नहीं मिला मगर व्हाट का मिल गया, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट मौजूद है। देखते हैं कैसे। वी ड्राइव, व्हाट डू वी ड्राइव, ओ वी ड्राइव आवर कार्स। अगेन डियर स्टूडेंट्स, आवर कार्स हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। दोबारा बताता चलूँ कि अगर आपको व्हाट या हु दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाए, इसका मतलब ये है जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। एक और मिसाल से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक और मिसाल कुछ यूँ है, ही टीचेज़ मी। डियर स्टूडेंट्स, वो पढ़ाता है। ही इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है, टीचेज़ वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के काम को डिफ़ाइन कर रहा है, मगर वो पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है डियर स्टूडेंट्स? ही टीचेज़ व्हाट। व्हाट का जवाब तो नहीं मिल रहा, मगर ही टीचेज़ हु, किसको पढ़ाता है, या हुम, किसको पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको व्हाट का जवाब ना मिले मगर हु का जवाब मिल जाए, इसका मतलब ये है कि जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। एक और मिसाल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। आवर फादर लव्स अस। डियर स्टूडेंट्स, आवर फादर इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है, लव हमारा वर्ब है, ठीक है। और अब हमें सवाल ये करना है कि हमारे अब्बू प्यार करते हैं। क्या प्यार करते हैं? इसका जवाब नहीं मिला, मतलब व्हाट का जवाब नहीं मिला। किससे प्यार करते हैं? हु, मतलब हु का जवाब मिल रहा है। किससे प्यार करते हैं? हमसे प्यार करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जुमले के अंदर हु और व्हाट दोनों में से किसी एक का जवाब ना मिले, बल्कि आपको वेयर का जवाब मिले, व्हेन का जवाब मिले, हाउ का जवाब मिले, तो समझ जाइएगा कि जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, शी लिव्स इन मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, शी हमारा सब्जेक्ट है, लिव्स हमारा वर्ब है, मगर शी लिव्स व्हाट। आप दोबारा सवाल कीजिए, व्हाट, वो क्या रहती है? क्या का जवाब नहीं मिल रहा। वो किसको रहती है? हु का भी जवाब नहीं मिल रहा, मगर आपको जवाब मिलता है वो कहाँ रहती है, वेयर, जगह की बात कर रहा है। शी लिव्स इन मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, इन मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इन मार्केट हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एक और मिसाल ले लें, यू वॉक अप एट 7:30 इन द मॉर्निंग। तुम सुबह 7:30 बजे सोकर उठे थे। डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू हमारा सब्जेक्ट है, वॉक अप हमारा वर्ब है, और एट 7:30 इन द मॉर्निंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसको जानने के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यू वॉक अप व्हाट, तुम क्या उठे थे? क्या का जवाब नहीं मिल रहा। तुम किसको उठे थे? हु, इसका भी जवाब नहीं मिल रहा। तुम कहाँ उठे थे? इसका जवाब नहीं मिल रहा। तुम कब उठे थे? व्हेन, वन। अगेन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको व्हेन का जवाब मिले, वाई का जवाब मिले, हाउ का जवाब मिले या वेयर का जवाब मिले, इसका मतलब ये है कि वो जो लफ्ज़ है जो सेंटेंस के आखिर में आया वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, एट 7:30 इन द मॉर्निंग ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एक और मिसाल से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, शी परफॉर्म्ड वेल। अगेन डियर स्टूडेंट्स, शी हमारा सब्जेक्ट है, परफॉर्म हमारा वर्ब है। उसने क्या परफॉर्म किया? शी परफॉर्म्ड, उसने अच्छा परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? क्या का जवाब नहीं मिल रहा। किसको परफॉर्म किया? किसको का जवाब नहीं मिल रहा, मगर आपको जवाब मिलता है शी परफॉर्म्ड हाउ। कैसा परफॉर्म किया? अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अगेन डियर स्टूडेंट्स, आपको हु का जवाब नहीं मिल रहा, व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि आपको हाउ का जवाब मिल रहा है। और अगर आपको हाउ का जवाब मिले, इसका मतलब ये है कि जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आसान तरीका था ऑब्जेक्ट को समझने का। अगेन याद रहे, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। यही बात डियर स्टूडेंट्स आपको समझनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम उन 5% वर्ब्स को देखेंगे जो ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के पास क्या है। मिसाल के तौर पर स्टेट वर्ब्स।
अब वो स्टेट वर्ब्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या न्यू चेंजेस अपने लेक्चर्स के अंदर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।